और अब खबरों की तफसीलात। जम्मू कश्मीर में हर गुजरते वक्त के साथ कोरोना वायरस के मामलों में इजाफा हो रहा है। आज जम्मू कश्मीर से मजीद 7 मामले सामने आए हैं। कश्मीर डिवीजन से मजीद 4 मामले आए हैं, जबकि जम्मू डिवीजन से मजीद 3 मामले सामने आए हैं। इससे जम्मू कश्मीर यूटी में मामलों की तादाद बढ़कर 45 हो गई है। अब तक यूटी में इस वबा से 2 लोगों की मौत हुई है, जबकि 2 सेहतयाब हो गए हैं। वहीं आज वादी कश्मीर से राहत की खबर भी आई है। कश्मीर में जो पहला मामला सामने आया था, इस खातून का आज दोबारा टेस्ट किया गया, जिसका नतीजा मनफी आया है। इस तरह जम्मू कश्मीर में अब 40 एक्टिव केसेस हैं। वहीं एक और राहत की खबर यह भी आ रही है कि वादी कश्मीर में मजीद 4 और मरीज बतदरीज ठीक हो रहे हैं। वादी कश्मीर में कोरोना वायरस के पेश नजर मुसलसल लॉकडाउन जारी है। श्रीनगर शहर में लॉकडाउन को कामयाब बनाने के लिए सख्त इकदाम किए गए। लोगों की नकलो हरकत को रोकने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज ने जगह जगह नाके लगाए हैं। सड़कें सुनसान नजर आ रही हैं और बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है। इंतजामिया लोगों से अपील कर रहा है कि वो अपने घरों में ही रहें। वहीं लोग भी इंतजामिया के साथ ताउन कर रहे हैं। लोग अपने घरों में ही रहने को तरजीह दे रहे हैं। में कोरोना लॉकडाउन का सिलसिला लगातार जारी है और लॉकडाउन के साथ साथ यहाँ पे बंदिशें भी आयद कर दी गई हैं कई जगहों पे। जैसा यहाँ पे आप मनाजिर देख सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही मनाजिर बाकी शहर की बाकी जगहों पे भी है। और सड़कों पे जहाँ पे देखें तो सीआरपीएफ और पुलिस के डिप्लॉयमेंट के सिवा बाकी जो सड़कें हैं वो सुनसान नज़र आ रही हैं। यहाँ अगर हम बात करें, जो दुकानें हैं वो लगातार पिछले 6-7 रोज़ से यहाँ पे बंद है और जो ज़रूरी अशियात की किल्लत अब लोगों को महसूस होने लगी है। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बाज़ार में दस्तयाब नहीं हैं, चाहे वो सब्जियां हो या दवाइयां हो, सैनिटाइजर्स हो या मास्क हो। तो इन सब को लेकर काफ़ी लोगों को दिक्कतें हो रही है। हालांकि जो ज़िला इंतज़ामिया है वो लगातार कोशिश कर रही है कि जो ज़रूरी अशिया है वो लोगों तक लगातार पहुँचती रहे, उसकी सप्लाई में कहीं ब्रेक ना आए। ताहम फिर भी देखा गया है कि बाज़ारों में जो एसेंशियल कमोडिटीज़ है उसकी काफ़ी सारी किल्लत देखने को मिल रही है। दूसरी ओर अगर हम बात करें, कई सारे जो लेबर्स हैं जो बाहर की रियासतों से यहाँ पे काम करने आए थे वो लगातार यहाँ पे फंसे हुए हैं। उनकी हालत काफ़ी संजीदा देखी जा रही है। इस टाइम काफ़ी मुश्किलात से वो 2-4 हैं इस टाइम यहाँ पे, लेकिन जो अवामी हलके हैं उनकी तरफ से लगातार उनकी मदद की कोशिश हो रही है। ताहम फिर भी कई सारे ऐसे लेबर्स हैं जिनके पास इस टाइम न पैसे हैं और न खाने के लिए कुछ इंतजामात हैं। शबीर शाह के साथ परवेज भट्ट, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। कश्मीर के डॉक्टरों की मेहनत रंग ला रही है। जो पहला मुस्बत मामला सामने आया था उसका नया टेस्ट मनफी आ गया है। स्किम्स के डायरेक्टर डॉक्टर एजी आहंगर ने जानकारी दी है। उन्होंने मजीद क्या कुछ कहा, सुनिए। खुशखबरी देना चाहता हूं। जो शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में कोरोना वायरस के अमराज की वजह से हमारे पास इस आलमी वबा से पैदा शुदा सूरत हाल में मरीज टेस्ट से लेके इलाज तक आते रहते हैं। उनमें से एक अच्छी खबर यह है कि एक मरीज जो बाहर से सफर करके उसमें कोरोना वायरस के तकलीफ के अलामात शुरू हुए थे, हमने जिसको एडमिट किया कि ये मरीज रोज बरोज सेहताब हो रहा है। इसके हमने फिर से टेस्ट किए हैं। पहली बार जो पॉजिटिव टेस्ट आए थे और आज जो हमने पिछले 24 घंटे में इसके रिपीट टेस्ट किए वो नेगेटिव है। आईसीएमआर की गाइडलाइंस के हिसाब से हमने इसको 14 दिन उस पर्टिकुलर कोविड आइसोलेशन एरिया में रखा, इसको दवाइयां दे दी और ये पहले दिन से ही सेहतयाब होने लगे। जो गाइडलाइंस के साथ हम इसका इलाज कर रहे हैं, उसी हिसाब से हम बाकी मरीजों का भी इलाज कर रहे हैं। आज तक हमने 219
सैंपल्स टेस्ट किए यहां पे, जिनमें से हमने 8 पॉजिटिव पाए, बाकी निगेटिव हैं। इस वक्त हमारे शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में 133 मरीज दाखिल हैं, जिनमें से 6 पॉजिटिव पाए गए हैं। श्रीनगर के सीडी अस्पताल में जेर इलाज कोरोना वायरस से सभी 18 मरीजों की हालत मुस्तहकम है। डॉक्टरों के मुताबिक ये सभी अफराद की तबीयत में सुधार देखने को मिल रहा है। सीडी अस्पताल के एचओडी ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जिन अफराद की इस वायरस से मौत हो गई है वो अस्पताल देर से आए थे। उन्होंने मरीजों से अपील की है कि वो वार्ड से बाहर ना आए। आज की सूरत हाल में आपको ये बताऊं कि जो भी हमारे यहाँ आज टेस्ट हुए थे उसमें सीडी अस्पताल का कोई भी पेशेंट पॉजिटिव नहीं पाया गया है। 4 टेस्ट यहाँ पे पॉजिटिव आए थे, 2 उसमें से JNM अस्पताल में इस टाइम एडमिटेड है और 2 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुलवामा में एडमिटेड है। तो जो भी हमारे पास इस टाइम करीब 16 पेशेंट्स जो कोविड-19 पॉजिटिव है हमारे पास एडमिटेड है, सब अल्हम्दुलिल्लाह स्टेबल है और दिन ब दिन उनकी सेहत में इम्प्रूवमेंट आ रही है। और हमारे अस्पताल के हवाले से मैं ये भी कहूँ कि जो भी वहाँ पे कोताहियाँ थी वो हमने पूरी कोशिश की है कि वो इम्प्रूव हो जाए। जो भी पेशेंट्स के ग्रीवियंसेस थी हमने उनको सही करने की कोशिश की है और जो भी हमारे पेशेंट्स हैं वो इम्प्रूव हो रहे हैं। और लोगों से यही दरख्वास्त है कि जो भी एडवाइजरीज़, हेल्थ एडवाइजरीज़ या एडमिनिस्ट्रेटिव एडवाइजरीज़ निकल रही हैं गवर्नमेंट की तरफ से या हेल्थ ऑफिशियल्स की वजह से, उनको पूरी तरीके से फॉलो करें। उधर श्रीनगर में बुध से बड़े पैमाने पर सैनिटाइजेशन मुहिम शुरू हो गई। पूरे शहर में अद्वियात का छिड़काव किया जाएगा। श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर गजम्फर अली ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि सैनिटाइजेशन के लिए नई गाड़ियों को श्रीनगर में जल्द ही मुतारिफ किया जाएगा। कमिश्नर ने लोगों से अपील की है कि वो अपने घरों के अंदर ही रहें। हमारे पास ये जो केमिकल्स हैं अवेलेबल हैं। हमने नई मशीनें लाई हैं, सूरत से लाई हैं, बॉम्बे में आज जहाज में आ रही हैं कुछ मशीन्स। जो मशीन्स हम ला रहे हैं आपको ये जानकर हैरत होगी, जो चाइना में इस्तेमाल हो रही हैं मशीन्स, उसके लिए भी हमने दिल्ली में ऑर्डर दिया है और कुछ दिनों में वो मशीन्स भी हमारे पास आ रही हैं। हमने रोस्टर निकाला है, घर घर यानी हर गली, हर कोचा, हर मोहल्ला, हर वार्ड में हम सैनिटाइजेशन बुध से यानी वेडनेसडे से हम शुरू करने जा रहे हैं। तो उधर जम्मू में भी लगातार लॉकडाउन जारी है। आज भी जम्मू में मुकम्मल बंद देखने को मिला। सड़कों से पब्लिक ट्रांसपोर्ट गायब रहा, बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा। ताहम जरूरी अशिया रखने वाली दुकानें महदूद वक्त के लिए खुली रहीं। इंतजामिया हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि मुकम्मल लॉकडाउन रहे। जम्मू के मजाफती इलाकों बठंडी और संजवान में इंतजामिया ने सख्त पाबंदियां आयद की। डीसी के ऑर्डर पर जानीपुर और भवानी नगर में भी सख्त पाबंदियां आयद की गई। ऑर्डर के फौरी बाद पुलिस एक्शन में नजर आई। कोरोना वायरस से निपटने के लिए लद्दाख यूटी में 2 नए अस्पताल मुख्तस किए गए हैं। लेह और करगिल में कायम इन अस्पतालों में वेंटिलेटर सहूलत आज से शुरू होगी। लेह अस्पताल का इंचार्ज डॉक्टर तिशी मुर्तब होंगे, जबकि करगिल अस्पताल का इंचार्ज डॉक्टर अब्दुल जलाल होंगे। लद्दाख यूटी के तलबा जो मुल्क के कई मकामात पर फंसे हैं, उनकी देखभाल लेसन अफसर MS समीर शफी करेंगे। लद्दाख में अब तक 1211 अफराद को सर्विलांस में रखा गया है। 960 अफराद को होम क्वारंटाइन किया जाएगा। लद्दाख के 10 मुस्बत मामलों की हालत मुस्तहकम है। आज भी कोई नया मामला सामने नहीं आया है। वो हॉस्पिटल्स हम लोगों के आज से शुरू हो गए हैं। लेह में हम लोगों ने डॉक्टर ताशी मुटुब है उनको इंचार्ज बनाया है और कारगिल में डॉक्टर अब्दुल जलील है उनको हम लोगों ने इंचार्ज बनाया है। और वहीं पर हम लोगों ने वेंटिलेटर्स की सेवा भी रखी है कि जस्ट इन केस अगर कोविड-19 के कोई नए केसेस आते हैं और कोई कॉम्प्लिकेशंस होता है तो वो पूरा जो है दोनों हॉस्पिटल्स पूरी तरह इक्विप्ड है। बीच में हमारे जो लद्दाख के स्टूडेंट्स है देश के अलग अलग शहरों में, दिल्ली में है मैडम सुमेरा शफी है, उनको नोडल बनाया है। और इस बीच पिछले लगभग
4 दिनों में उनके पास 127 कॉल्स आए हैं और 16 ईमेल्स मिले हैं और लगभग इन सारे प्रॉब्लम्स का उन्होंने निस्तारण किया है। चीज़ें हैं, एक होम क्वारंटाइन है और एक सर्विलेंस है। होम क्वारंटाइन उसे कहते हैं जो कि 14 दिन तक घर में रहते हैं और घर में रहते समय वो अपने घर के सदस्यों से भी नहीं मिलते हैं। 14 दिन जब खत्म हो जाता है तो फर्दर 14 दिन, टोटल मिलाकर 28 दिन जो है उनको फिर सर्विलेंस पे रखा जाता है। तो पूरे लद्दाख में इस वक्त 1211 लोग हैं जिन लोगों को हम लोगों ने सर्विलेंस के अंदर रखा है। 960 होम क्वारंटाइन के अंदर है, बाकी लोग जो है सर्विलेंस पे है। खबर गांदरबल से, जहां कि वस्कुरा गांव को रेड जोन करार दिया गया है। गांदरबल इंतजामिया ने यह फैसला किया। इंतजामिया को मालूम हुआ कि जिला बांडीपुरा से कोरोना वायरस के एक मुस्बत केस के राब्ते में वस्कुरा में रहने वाले इसके कुछ रिश्तेदार आए हैं। जिला तरक्याती कमिश्नर गांदरबल और एसएसपी गांदरबल ने वस्कुरा का दौरा किया और लोगों को जानकारी दी। डीसी की निगरानी में इंतजामिया ने वस्कुरा में ऐलान किया कि गांव में रहने वाले सभी अफराद 14 दिनों के लिए अपने घरों में ही रहें। ताहम मुस्बत केस के राब्ते में आए 13 अफराद को अलहदा वार्डों में दाखिल किया गया है। हमें ये पता चला कि यहाँ पे बहुत सारी मस्जिदों में ये नमाज इसने पढ़ाई है, तो हमें लगा कि पूरे गांव को हमें आइसोलेट करना है। तो इसलिए हमने इस वास्कुरा गांव को आज हमने रेड जोन डिक्लेयर कर दिया और इसके जो हमसाए गांव हैं बटवीना, आहान वगैरह जो हैं, इनको हमने बफर जोन डिक्लेयर कर दिया। तो इनको ये है कि अब 14 दिन के लिए हम इनको क्वारंटाइन पे रखेंगे, इस पूरे गांव को। तो हम डेली बेसिस पर मॉनिटर करेंगे, देखेंगे अगर कहीं पर कोई कॉम्प्लिकेशंस आती है तो अकॉर्डिंगली एज पर SOP हम डील करेंगे, इनका टेस्ट वगैरह करा के। उधर गुज़िश्ता रोज जिला पुलवामा में एक शख्स का टेस्ट मुस्बत आने के बाद आज पूरे जिले में कोरोना वायरस के मजीद फैलने को रोकने के लिए तमाम सरकारी और गैर सरकारी इदारे बंद रहे। सड़कों पर ट्रैफिक भी मुअत्तल रहा। जिले में लॉकडाउन को कामयाब बनाने के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। इस दौरान जिला मजिस्ट्रेट पुलवामा डॉक्टर राघुलंगर ने आज इन अफराद को सख्त इंतबाह जारी किया जो अपने सफर की तारीख, बीमारी या किसी ऐसी मालूमात को छुपा रहे हैं जो इन्फेक्शन के फैलने का सबब बन सकता है। उन्होंने हेल्प डेस्क या कंट्रोल रूम पर राब्ता करने की हिदायत दी। बसूरत दिगर ऐसे अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं जिले में आज महकमे उमूर सारिफीन की जानिब से घर घर राशन पहुंचाने का काम भी शुरू किया गया। बांडीपुरा में लॉकडाउन के चलते सुबह के वक्त कुछ देर तक गाड़ियों के साथ साथ लोगों की अच्छी खासी तादाद सड़कों पर देखने को मिली। ताहम बाद में जिला इंतजामिया ने इलाके में लॉकडाउन को सख्ती से नाफिज कराया। इसी दौरान सदर कोटबाला इलाके में दौरान शब चोरों ने 2 ऐसे घरों में चोरी की वारदात अंजाम दी जिनके अफराद खाना को चंद रोज कबल क्वारंटाइन मरकज मुंतकिल किया गया था। उधर डीसी बांडीपुरा ने इन लोगों को आखिरी वार्निंग जारी की जो अपने हालिया सफर की तफसीलात छुपा रहे हैं। डीसी ने ऐसे अफराद को 1 दिन में जानकारी फराहम करने को कहा। इसी बीच म्यूनिसिपल कमेटी के सदर, नायब सदर और काउंसलर ने अपना 10 दिन का मुशाहरा कोरोना वायरस से निपटने के लिए कायम किए गए फंड में देने का ऐलान किया। ट्रैवल हिस्ट्री है या जो उन लोगों के साथ कांटेक्ट में आए हैं तो वो कहीं छुपने के बजाय एडमिनिस्ट्रेशन को बता दें, ताकि जहाँ पर ज़रूरत है मोस्टली तो हम होम क्वारंटाइन में उन्हें सुजेस्ट करेंगे और उनको एग्जामिन भी करते रहेंगे। जहाँ की ज़रूरत है तो उन्हें हम एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन में भी पहुँचाएँगे और कहीं खुदा न खास्ता कोई सिम्टम निकलता है तो उस पर बर वक्त कार्रवाई करेंगे। इसमें छुपने से प्रॉब्लम ये होगी कि स्प्रेड बढ़ेगा। मैं सबको यही बोलूँगी कि जब आप आए तो हो सकता है एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं पता चले कि कौन कौन स्टूडेंट कहाँ कहाँ पे आ गया है। आप वॉलंटियर होके सबको इन्फॉर्म करें कि हम आए, क्वारंटीन करें, होम क्वारंटीन करें, जिसको जैसे बेटर लगे, मगर क्वारंटीन में ही रहे। हम लोगों के लिए इस वक्त क्वारंटीन मस्ट है, अपने कश्मीर को बचाने के लिए, अपनी फैमिली को बचाने के लिए, अपनी कम्युनिटी को बचाने के लिए। सीआरपीएफ ने आज श्रीनगर में जरूरतमंदों में खाने पीने की अशिया तकसीम की। श्रीनगर के काकसराय इलाके में सीआरपीएफ ने राशन तकसीम किया। सीआरपीएफ का कहना है कि ये इनकी ड्यूटी है कि लॉकडाउन के दौरान किसी को भी परेशानी का सामना ना हो। मकामी लोगों ने सीआरपीएफ के इस इकदाम की काफी सताइश की है। ब्रेक के बाद खबर अनंतनाग से है, जहां लॉकडाउन के दौरान लोगों को दरपेश मसाइल का इजाला करने के लिए कई तंजीमें, एनजीओज और बिजनेस हाउसेज आगे आ रहे हैं। इंतजामिया के इश्तराक से कमल फूड्स एंड स्पाइसेस नामी मारूफ कंपनी ने सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत सैकड़ों अफराद में फूड पैकेट्स और मसाले तकसीम किए।
इस मौके पर डीसी अनंतनाग बशीर अहमद डार, म्यूनिसिपल काउंसिल के सदर हिलाल अहमद शाह और मुंतजिम फारूक अमीन के अलावा दीगर अफराद भी मौजूद रहे। जो भी हम कर सकते हैं अपनी तरफ से एज ए कंपनी, ये कंपनी ओरिजिनेट ही अनंतनाग से हुई, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अनंतनाग से ही स्टार्ट किया। हम चाहते हैं कि और भी लोग आए हमारे साथ में, क्योंकि एक अकेले का काम नहीं है। हम अपनी तरफ से जितना भी कर सकते हैं हम उतना करेंगे, इंशाल्लाह आगे भी करेंगे और करते रहेंगे। बट मेरा एक गुजारिश है लोगों से, अपने दोस्तों से, अपने भाइयों से और अपने इज़्ज़त शहरियों से अनंतनाग के और सराउंडिंग्स के, जो मैक्सिमम लोग आए और कंट्रीब्यूट करें इस मुश्किल के वक्त में, अपने लोगों की मदद करें। जो सरकार की तरफ से हमने एक प्लान बनाया है, इसको अगर किसी कहीं से बाहर से भी असिस्टेंस आ जाए तो हम इसको वेलकम करते हैं। तो हम खुश हैं कि हमारे यहाँ पे फिलैंथ्रोपिस्ट दोस्त वगैरह आगे आ रहे हैं, कुछ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी में अपना कुछ इसके लिए एक हिस्सा दे रहे हैं, तो हम इसके लिए बड़े खुश हैं। और जो भी यहाँ पे नीडी लोग हैं, हमारी जो प्रेफरेंस है, प्रायोरिटी है, वो इन लोगों तक राशन को पहुँचाना है और इनकी ज़िंदगी को ईजी गोइंग बनाना है। इसके लिए हम जहाँ जहाँ से भी कोई सपोर्ट आया है इसको हम वेलकम कर रहे हैं। मौजूदा वक्त में लोगों की मदद के लिए फौज सामने आ रही है। फौज ने गैर मकामी मजदूरों में जरूरी अशिया तकसीम की है। इसके साथ साथ चाडूरा इलाके में एक पुल हालिया सैलाब से तबाह हो गया था। मकामी लोगों की मदद से फौज ने वहां नया पुल भी तामीर किया है। लोगों ने फौज के इस इकदाम की काफी सताइश की है। मकामी लोगों तक जरूरी अशिया पहुंचाने पर लोगों ने फौज की सराहना की है। इस वक्त हमारे साथ आर नागाम है, जिसने वो छोटा सा पुल बनाने के लिए हमारी मदद की है, बहुत अच्छी मदद की है। लेकिन अब वो इसको तामीर करने के लिए भी पूरी कोशिश कर रही हैं, मदद कर रही हैं और बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम भी मेन रोड से कनेक्ट हो जाए। मौजूदा सूरत हाल में इंतजामिया के साथ साथ कई गैर सरकारी तंजीमें लोगों की मदद के लिए सामने आई हैं। रहमतुल लिल आलमीन फाउंडेशन जरूरतमंदों के घरों तक जाती है और मुफ्त आटा, चावल, तेल और दीगर कई अशिया तकसीम कर रही है। रहमतुल लिल आलमीन फाउंडेशन कई अजला में लोगों की मदद कर रही है। इस वक्त हमारा ये निकलना ज़रूरी भी है क्योंकि लोगों को राशन नहीं है। हम फिलहाल लिस्ट लेते हैं, जहाँ जहाँ हमें जाना होता है वहाँ हम पहुँचते हैं। एक भी देखो कितने कॉल आ रहे हैं, इसलिए हम इस वक्त नहीं बैठ सकते। हम पूरा डिसिप्लिन का भी पूरा ख्याल रखें, पूरे फैमिली को जहाँ भी पहुँचना है वहाँ पहुँचाते हैं। हम लिस्ट लेकर जहाँ भी हमारे मेंबर्स है वो अपना लिस्ट देकर हम इस गाड़ी में देकर उनको अपनी राशन देते हैं जहाँ तक है। और लोगों ने भी इसमें कंट्रीब्यूट किया, मैं उनका बेहद शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने रहमतुल लिल आलमीन फाउंडेशन को इस वक्त मदद की किसी भी तरीके से, तो हम उनका भी शुक्रगुजार है। इसलिए कोरोना वायरस से लोगों को महफूज रखने के लिए सरकार की जानिब से लॉकडाउन को यकीनी बनाने के लिए जिला इंतजामिया बारामूला पुरअज़्म है। इंतजामिया ने जिले में काम कर रहे गैर मकामी अफराद में राशन तकसीम किया। डीसी बारामूला डॉक्टर GN इत्तू ने गैर मकामी मजदूरों में चावल और खाने पीने की दीगर जरूरी अशिया तकसीम की। जिले भर में करीब 1800 गैर मकामी मजदूर हैं। डीसी बारामूला ने कहा कि लॉकडाउन की वजह से किसी को कोई भी परेशानी न हो, इसलिए ये इक़दाम किया गया। उन्होंने कहा कि जिले भर में काम कर रहे गैर मकामी लोगों के घरों तक राशन पहुंचाया जाएगा। खासतौर से जो खाने पीने की चीज़ें हैं उनकी अवेलेबिलिटी और जो पेशेंट केयर जो है उसका खास ख्याल रखा गया है। हमारे यहाँ बारामूला डिस्ट्रिक्ट में जो माइग्रेंट लेबरर्स जो मुल्क की बाकी रियासतों से आए हुए हैं, उनमें भी आज जो है कोई उनकी 1800 की तादाद हमारे डिस्ट्रिक्ट में है और उनमें जो फ्री राशन ड्राई राशन बांटा गया है, जिसमें चावल, आटा और मसाले और बाकी चीज़ें जितनी उनकी ज़रूरियात हैं वो आज बांटी गई है। ये हर तहसील में जो है आज ये सिलसिला शुरू हुआ। म्यूनिसिपल काउंसिल बारामूला ने म्यूनिसिपल काउंसिल के सदर की निगरानी में बारामूला के पुराने शहर में फ्यूमिगेशन मुहिम चलाई। कई गली कूचों में सफाई मुहिम चलाई। कोरोना वायरस से निपटने के लिए एहतियात के तौर पर यह मुहिम चलाई गई है। म्यूनिसिपल काउंसिल ने लोगों से अपील की कि वो अपने घरों के अंदर ही रहें।
म्युनिसिपल काउंसिल बारामूला ने पिछले कुछ दिनों से जो इक़दाम किए हैं उसमें आज हमने वार्ड टू वार्ड भी हमने फ्यूमिगेशन स्टार्ट किया, सैनिटेशन किया। तो हम आप लोगों से यही अपील करना चाहते हैं आपके माध्यम से कि जितना भी आप लोगों घरों में बैठेंगे हमारे फ्यूमिगेशन सैनिटेशन से इतना असर नहीं पड़ने वाला जितना आप लोग घर में बैठेंगे। साफ़ सफाई का भी जो जिम्मा होगा वो म्युनिसिपल काउंसिल बारामूला करते आ रही है और हमेशा करते रहेगी। क्वारंटाइन सेंटर्स हो, गवर्नमेंट ऑफिस हो या और भी बाकी दीगर जो एसेंशियल ऑफिसेज है उन पे फ्यूमिगेशन हो या सैनिटेशन हो वो करते हैं। एसआरटीसी मुलाजमीन को कई माह की तनख्वाह बकाया है। ये मुलाजमीन काफ़ी परेशान हैं। लॉकडाउन की वजह से इन मुलाजमीन को मजीद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लॉकडाउन में इनको ज़रूरी खिदमात के लिए गाड़ियां चलानी पड़ रही हैं। और चलिए इस मसले पर बात करेंगे। मेरे साथ सैयद जाहिद हुसैन जो कि डिपो मैनेजर हैं एसआरटीसी अनंतनाग के, फोन लाइन पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सैयद जाहिद हुसैन साहब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। सैयद साहब, आखिर एसआरटीसी मुलाजमीन की तनख्वाहें क्यों बकाया हैं, क्यों ये तनख्वाह नहीं दी जा रही हैं? सर अस्सलाम वालेकुम जी। ये हमें जनवरी से हमारी सैलरी पेंडिंग है जी, जनवरी से आज तक। आपको पता है इस वक्त भी हम जो ये कोरोना वायरस है यहाँ पर किस तरीके से हम इस वक्त अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं, शाना बशाना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और ये स्टेट गवर्नमेंट के साथ जी। तो मगर बदकिस्मती से हमारी सैलरी आज तक नहीं मिली है जनवरी से। हमारे मुलाजिम इस वक्त परेशानी हाल है, जबकि यूनियन मिनिस्टर फाइनेंस ने परसों या पीएम मोदी साहब ने भी परसों अनाउंसमेंट किया कि हम लोगों को बहुत से सहूलियत दे रहे हैं। मगर अफसोस की बात है हमें जो यहाँ पर जेके रोडवेज है, जेके रोडवेज के मुलाजिमों को आज तक कोई तनख्वाह नहीं मिला है जनवरी से। हमारी फैमिली किस तरीके से यहाँ परेशानी हाल है वो हम ही बेहतर जानते हैं। और हमारा दिल भी करता था कि हम भी अपने इस सैलरी से कुछ डोनेट कर लेते हैं इस वक्त इस मुल्क के लिए, मगर क्या करेंगे जब हमें कुछ खाने के लिए खुद को नहीं है तो हम क्या करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जाहिद हुसैन साहब, क्या आपने अपनी ये परेशानी, क्योंकि कई महीनों से आप लोगों को सैलरी और तनख्वाह नहीं मिली है, क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर के सामने या जो जिम्मेदार है उनके सामने आपने अपनी ये परेशानी रखी है? सर उनको तो पता है, गवर्नर साहब तक तो हम पहुंच नहीं पाते हैं। और अलबत्ता हमारे अफसर जो है उन्होंने किए हैं। परसों पिछले महीने हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग थी, उसमें भी यही क्वेश्चन उठा है। मगर यहाँ क्या कर रहे हैं, 3-3, 4-4 महीने के बाद 1 महीना देते हैं और वो हमारे मुलाजिमों ने बैंकों से जो कर्जा लिया है वो 1 महीना उसी में जाता है। तो उनकी फैमिली चीख पुकार कर रहे हैं कि हमारी सैलरी कहाँ है, हमें क्या है, हम क्या खाएं। बिल्कुल। और बदकिस्मती की बात यह भी है। तो जाहिद साहब लॉकडाउन चल रहा है लगातार, क्योंकि मार्केट बाजार और सारी चीजें बंद हैं, ऐसे में तो परेशानियां और ज्यादा बढ़ गई होंगी आरटीसी मुलाजमीन की। और क्या जनाब, इस वक्त तो जबरदस्त, किसी को 10 रुपए जेब में नहीं है, दवाई अगर वो लाएगा तो वो कहाँ से लाएगा वो 10 रुपए, और वो दवाई लाएगा। बाकी खाने पीने बिल्कुल बाकी जो सहूलियत है तो उसका तो सवाल ही नहीं। मैं अब ये पीएम मोदी साहब से होम ये यूनियन मिनिस्टर फाइनेंस से और अपने बिल्कुल सैयद जाहिद हुसैन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और हम उम्मीद करते हैं कि न्यूज़ 18 उर्दू के इस प्लेटफॉर्म से आपकी खबर इंतजामिया तक पहुंचेगी और जो इंतजामिया है वो आपके मसाइल को एक तरह से देखेगा और हल करने की कोशिश की जाएगी। बहुत छोटा सा ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। टनमर्ग, मागाम, बिरवा और दूसरे इलाकों के लोगों में तशवीश पाई जा रही है। सफेदे के दरख्तों से निकलने वाली रुई से खांसी और जुकाम का खदशा है। अगरचे हाईकोर्ट ने चंद साल पहले ही सफेदे के दरख्तों को काटने का हुक्मनामा सादिर किया था, लेकिन इसके बावजूद इस पर लोगों ने अमल नहीं किया। अब चूंकि कोरोना वायरस फैला हुआ है, सफेदे के दरख्तों से निकलने वाली रुई से मजीद खतरात पैदा हो सकते हैं। तहसीलदार मागाम ने इस सिलसिले में लोगों को अपने हुदूद के अंदर सफेदे के दरख्त जल्द काटने के लिए एक हुक्मनामा जारी किया है। को हिदायत की गई कि मुताबिक कबल अजी सादिरशुदा आर्डर मिन जानिब ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के मुताबिक अमल करके फीमेल रशियन पॉपुलर ट्रीज को बजाय खुद बुरीद कर डाले। इसके अलावा हम आपकी वसातत से भी ऐसे अशखास को तंबीह करते हैं कि वो अवलीन फुर्सत में ज़ेर बहस काम अमल में लाएं। बसूरत दीगर हम महकमा उनके खिलाफ तहत ज़ाबिता कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
टंगमर्ग के कई इलाकों में नौजवान रजाकाराना तौर पर एक कदम उठाते हुए मुख्तलिफ इलाकों में लोगों की नकलो हमल कम करने के लिए कई इलाकों में बेदारी मुहिम चला रहे हैं। ये रजाकार पुलिस की तरह पेट्रोलिंग कर रहे हैं और ये लोगों को अपने घरों से बाहर नहीं आने देते हैं। साथ ही लोगों को कोरोना वायरस से मुतालिक मुफस्सल जानकारी भी देते हैं। लोगों ने नौजवानों के इस इक़दाम की सताइश की। पुलिस, सीआरपी, आर्मी अपनी काम कर रहे हैं, इलाकों में घूम रहे हैं। हम लोगों ने भी एक बेदारी मुहिम शुरू की है ताकि लोगों को अपने घरों तक महदूद रखें, ताकि अपने लोगों को बचाएं, अपने गांव वालों को बचाएं। और साथ ही हम लोग तमाम इलाके या पूरी कश्मीर, पूरी दुनिया के लोगों से अपील करते हैं कि स्टे एट होम, अपने घरों तक महदूद रहें, ताकि एक चेन जो बनी हुई इस चेन को तोड़ा जाए और इस बड़ी बीमारी को हम शिकस्त दें। वहीं लॉकडाउन में लोगों की मदद करने के लिए फौज पुरअज़्म है। जिला गांदरबल के दुदरहमा में कायम आर्मी कैंप जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए आगे आया है। 5 RR ने जरूरतमंदों में खाने पीने की अशिया तकसीम की। लोगों ने फौज के इस कदम की काफी सताइश की है। वेरी मच थैंकफुल टू 5 RR सिक्योरिटी फोर्सेस। ये ग्राउंड लेवल पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इन मेंटेनिंग कर्फ्यू एज वेल एज जो रस्सी इनका जो ऑपरेशन है चला रहे हैं। घर पे जा रहे हैं और लोगों को जो नीडी पीपल है इस टाइम रियली जिनको ज़रूरत है वक्त की, जो मजदूर तबका है खासकर, हम 5 RR का शुक्रगुजार है वो यहाँ पर आए और उनको डिस्ट्रीब्यूट किए एसेंशियल आइटम्स। कस्बा पुलवामा में कोरोना वायरस के फैलने के तनाजुर में आज म्यूनिसिपल कमेटी पुलवामा की जानिब से मुख्तलिफ महल्लेजात बशमूल मेन बाजार में दुकानों, बिजली के खंभों और दीगर ढांचों को जरासीम से पाक किया गया। इस मौके पर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी ने कहा कि कमेटी के अहलकार अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभा रहे हैं। उन्होंने लोगों से म्यूनिसिपल अहलकारों से ताउन करने की अपील की और कहा कि घरों से कूड़ा करकट सिर्फ उन जगहों पर डालें जो कमेटी ने मुंतखब किए हैं। अनंतनाग में लॉकडाउन के निफाज को जमीनी सतह पर अमलाने की खातिर सख्त तरीन पाबंदियां और इम्तनाई अहकाम जारी हैं, जबकि जिला सदर मकाम और दीगर इलाकों को जाने वाले तमाम रास्ते सील हैं, जिसके लिए पुलिस और CRPF की इजाफी तैनाती अमल में लाई जा रही है। उधर जिला इंतजामिया ने लोगों से अपनी सफरी तफसील जाहिर करने की तलकीन की है, जबकि DC अनंतनाग बशीर अहमद डार की मौजूदगी में NIC अनंतनाग ने एक वेबसाइट भी लॉन्च किया है जिस पर लोग अपने और दीगर लोगों के सफरी तफसीलात जाहिर कर सकते हैं ताकि जिले में कोरोना वायरस के फैलाव को रोका जाए। ऐसे में इंतजामिया ने लोगों से ताउन की अपील की है। वेबसाइट का एड्रेस आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हम पूरा दुकानों का, लैंड का, ऑफिस का, मस्जिद शरीफ का और जो कहीं भी बिजली पोल्स का गाड़ियाँ जो रास्ते में मिलेंगी उनका हम फ्यूमिगेशन स्प्रे कर रहे हैं। इसके लिए आपके वजह से हम लोगों को यही कह रहे हैं कि पूरा लॉकडाउन का एहतराम करें। ये गवर्नमेंट जो कर रही है हम लोगों के लिए बचाव के, हम भी सुबह घर से निकलते हैं पूरा हम 24/7 काम कर रहे हैं इस वक्त, सिर्फ इसलिए कि लोगों की जानें बच जाए। उधर जनूबी कश्मीर के अवंतीपुरा, तराल और पामपोर कस्बों में लॉकडाउन पर लोगों को मुकम्मल अमल कराने के लिए आज पुलिस ने सख्त बंदिशें आयद की थीं। कर्फ्यू पास के बगैर किसी भी गाड़ी को आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दी जा रही थी। SSP अवंतीपुरा ताहिर सलीम ने बताया कि लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने पर उन्होंने आज 40 के करीब गाड़ियों को जब्त किया है। उन्होंने मजीद कहा कि पुलिस ने गैर रियासती मजदूरों के लिए तराल, पामपोर और अवंतीपुरा में क़याम-ओ-ताम का बंदोबस्त किया है। लास्ट वार्निंग दी कि 8 बजे शाम तक अगर किसी ने रिवील नहीं की है अपनी ट्रैवल हिस्ट्री तो वो फटाफट आज रात 8 बजे तक बता दे, वरना बहुत सख्ती के लीगल एक्शन ली जाएगी उनके खिलाफ। उसमें DC साहब ने पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी भी रखी है और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी रखी हुई है, वो फैसिलिटी भी रखी हुई है। मोर ओवर देयर इज अ ऑर्डर दैट अगर कोई माइग्रेंट लेबरर किसी जगह है जो फंसा हुआ है हमारे एरिया में, वो वही रहेगा, वो मूव नहीं करेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने फैसिलिटी रखी हुई है, खाने की, रहने की फैसिलिटी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बताया गया है। तो वहीं कस्बा पामपोर में भी मुसलसल लॉकडाउन जारी है। वहीं म्यूनिसिपल कमेटी ने कस्बे में कई जगहों और गली कूचों में अद्वियात का छिड़काव किया। इंतजामिया ने देही इलाकों में गैस की सप्लाई को यकीनी बनाने के लिए होम डिलीवरी शुरू की है।
जो बीमारी फैल गई है उस बीमारी को रोकने के लिए लोगों को भी ताउन इसमें करना है, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ताउन करना पड़ेगा ताकि बीमारी न फैले। इसलिए मेरी गुजारिश है लोगों से भी कि हम भी अपने ज़िंदगी को जोखिम में डाल के निकले हैं, सैनिटाइजेशन कर रहे हैं, पूरे पांपोर में कर रहे हैं, पहले भी किया है। और लोगों से गुजारिश की जाती है कि अपने घरों में रहें। अगर किसी को मजबूरन निकलना पड़ा है तो उसको बाज़ाब्ता तौर और एडमिनिस्ट्रेशन से ताउन करके निकलना चाहिए। ऐसे बिल्कुल अपनी जान का भी ख्याल रखें। एसपी कुपवाड़ा शेरराम अंबारकार की हिदायत पर आज डीएसपी हेडक्वार्टर मुदस्सिर अहमद, एसएचओ कुपवाड़ा और डीओ कुपवाड़ा ने लॉकडाउन के पेश नज़र मुख्तलिफ इलाकों में लोगों को ग़िज़ाई अजनास तकसीम किए। एसपी हंदवाड़ा डॉक्टर जीवी संदीप चक्रवर्ती की हिदायत पर आज एसएचओ चुगल आशिक अहमद ने लॉकडाउन के पेश नज़र मुख्तलिफ इलाकों में लोगों को ग़िज़ाई अजनास तकसीम किए। इस मौके पर पुलिस के हमरा बीडी चेयरमैन शौकत पंडित भी मौजूद रहे। लोगों ने पुलिस की इस कार्रवाई की सताइश की। हंदवाड़ा पुलिस ने लोगों से तलकीन की है कि वह लॉकडाउन के दौरान घरों से बाहर न निकलें। जब भी कोई मुश्किलात हो तो नजदीकी पुलिस स्टेशन से फोन पर राब्ता करें। साबिक वज़ीर जीएम सरूरी ने हुकूमत से लॉकडाउन के दौरान मुल्क भर में जम्मू कश्मीर के फंसे हुए मजदूरों को महफूज घर लाने और इन्हें हर मदद फराहम करने का मुतालबा किया है। उन्होंने गुलाम नबी आज़ाद की जानिब से की जा रही कोशिश की सताइश की और वज़ीर दाखिला से नुमाइंदगी करने का पर इजहार तशक्कुर किया। लेबर पूरी कंट्री में, तमिलनाडु में, उत्तराखंड में, आसाम में, गुवाहाटी में, हिमाचल में जगह जगह काम के लिए गए हैं और इस लॉकडाउन की वजह से वो वहाँ पे फंसे हुए हैं। उनके पास राशन नहीं है, उनके पास घर आने के लिए पैसा नहीं है। मेरी मोदबाना गुजारिश है कि फौरी तौर पे इनके लिए कुछ सुविधा की जाए। जैसे कि आज़ाद साहब ने बहुत कोशिश की, जो होम मिनिस्टर को लिखा और साथ में उनको राशन वगैरह की सुविधा की गई, मगर बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां अभी राशन भी नहीं मिला है। शुक्रगुजार हूँ आज़ाद साहब का और इसके साथ सलमान निज़ामी ने भी जो कोशिश की या वहाँ के कारिंदू ने, वहाँ के वर्कर्स ने जो कोशिश की, मैं उनका मशकूर हूँ। बांडीपुरा मलनगाम तुलेल इलाके के मजदूरों ने न्यूज़ 18 के जरिए अपने घर वालों तक आवाज़ पहुंचाई है। लॉकडाउन के पेश नज़र ये मजदूर हिमाचल के मंडी में फंसे हुए हैं। इनका कहना है कि फ़ोन सर्विस न होने की वजह से वो अपने अहले खाना से राब्ता नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने न्यूज़ 18 के जरिए अपने घर वालों को अपनी खैरियत से होने का पैगाम दिया है। हम उर्दू चैनल से गुजारिश करते हैं, हम डिस्ट्रिक्ट बांडीपुर तिरेल मलंगाम से रहने वाले हैं। यहाँ हिमाचल प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट मंडी के अंदर हम काम कर रहे हैं। इस वक्त जो दुनिया के अंदर हालात आए हैं, हमारे इलाके में अब तक यानी कि गवर्नमेंट के एतबार से फोन करने के लिए कोई ऐसी सुविधा नहीं है कि जिससे हम यानी कि वहाँ अपने घर वालों से बात कर सकते हैं। इसलिए हम उर्दू चैनल से गुजारिश करते हैं कि यानी कि हमारी खबर हमारे घर वालों तक पहुँचाए ताकि उनको थोड़ी बहुत शांति हो जाए कि हम यहाँ पर ठीक ठाक है। तामीराती कामों पर मुकम्मल पाबंदी का निफाज कराने की गरज से जिला इंतजामिया अनंतनाग की एक टीम ने कई इलाकों का दौरा किया। टीम की क़यादत म्यूनसिपल काउंसिल के सदर हिलाल अहमद शाह, ACR अनंतनाग सैयद यासिर और SP अनंतनाग सैयद मुबशिर बुखारी कर रहे थे। इस दौरान कई मकामात पर जारी तामीराती कामों को रोका गया और कई तामीरात को मुनहदिम भी किया गया। पूरे शहर का गाड़ियों को साइड में रख के पैदल हम निकले। जहाँ पर कहीं पर इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही थी उसको हमने बंद किया। कहीं पर जो प्रॉपर फॉलो, जहाँ पर फॉलो हो रहा था प्रॉपर तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग, उनको हमने अप्रिसिएशन दी। जहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो रही थी वहाँ पर हमने उनको सिखाया किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग जो वो मेंटेन करनी है। हमने पूरे शहर का शुरू हमने खनाबल से किया। खनाबल से KP रोड से होते हुए बस अड्डे से चीनी चौक, मलकनाग, जंगलात मंडी, खा बाजार, मिर्जादर, बंगडार, अछबल अड्डा, सब जगह हम घूम के आए। हम सब की मोतबाना गुजारिश है लोगों से, हम आपके लिए सड़कों पर है, आप मेहरबानी करके हमारे लिए अपने घरों में बैठ। जिला शोपिया में भी मुकम्मल बंद देखने को मिला। सिक्योरिटी फोर्सेज लोगों की नकलो हरकत रोकने के लिए जगह जगह तैनात हैं। लेकिन जब दोपहर को यह खबर आई कि शोपियां से ताल्लुक रखने वाले 2 अफराद में कोरोना वायरस पाया गया तो यहां दहशत का माहौल फैल गया। इंतजामिया ने 4 गांव को रेड जोन करार दिया। इंतजामिया ने इन इलाकों में रह रहे लोगों से अपील की है कि इंतजामिया के साथ ताउन करें। शोपिया की आवाम ने इंतजामिया के इक़दाम की सताइश की।
उधर किश्तवाड़ में भी आज मुकम्मल बंद देखने को मिला। सिक्योरिटी एहलकारों ने लोगों की नकलो हरकत रोकने के लिए जगह जगह नाके लगाए थे। मकामी लोग भी इंतजामिया के साथ ताउन कर रहे हैं। लोग अपने घरों के अंदर ही रहे। सड़कों पर सिर्फ इमरजेंसी में काम करने वाले अफराद को ही चलने की इजाजत है। वहीं कई गैर सरकारी तंजीमें लोगों की खिदमत के लिए सामने आई हैं और जरूरतमंदों के घरों तक राशन और दवाइयां पहुंचा रहे हैं। जिला डोडा के कालीहांड गांव के तकरीबन 22 मजदूर गुज़िश्ता 8 दिनों से सांभा में फंसे हुए हैं। लॉकडाउन की वजह से ये मजदूर अपने घरों को नहीं पहुंच पा रहे हैं। कालीहांड के सरपंच शब्बीर अहमद ने इंतजामिया पर इल्जाम लगाया कि ना ही इन मजदूरों को जिला इंतजामिया सांबा से कोई मदद मिल रही और ना ही डोडा इंतजामिया से। उन्होंने इंतजामिया से अपील की है कि जिला डोडा के जितने भी लोग लॉकडाउन से फंसे हैं इनकी मदद की जाए और इनको अपने घर वापस लाया जाए। इस लोग जो सांबा डिस्ट्रिक्ट में फंसे हैं वो 22 लोग एक ही कमरे में फंसे हैं। मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूं कि वो मेरे पंचायत के 22 लोग जो हैं उनको जल्द अज जल्द घर पहुंचाएं। उनके घर वाले बार बार मेरे पास आते हैं, वो काफ़ी परेशान हैं उनके घर वाले, और जो मजदूर लोग 22 लोग वहाँ पर हैं वो भी काफ़ी परेशान हैं। और उसके साथ मैं पूरे हिंदुस्तान के लोगों को एक गुजारिश करता हूँ कि इस लॉकडाउन का बहुत बड़ा एहतराम करें ताकि हमारे मुल्क में ये बीमारी ज़्यादा न फैले। करगिल में फजाइया के तैयारे के जरिए इमरजेंसी मेडिकल सप्लाईज पहुंचाई गई। बर्फबारी की वजह से श्रीनगर करगिल कौमी शाहराह बंद है। जराये के मुताबिक मेडिकल सप्लाईज में N95 मास्क, VTM, PPT किट, हैंड सैनिटाइजर्स और दीगर आलात शामिल हैं। करगिल इंतजामिया की जानिब से गैर मकामी मजदूरों में राशन मुफ्त तकसीम किया गया। ACD गुलाम मोहम्मद की निगरानी में कायम कमेटी ने शहरी इलाके में 300 मजदूरों में राशन तकसीम किया, जिसमें चावल, दाल, तेल, मसाले और रोजमर्रा इस्तेमाल की दीगर जरूरी अशिया शामिल हैं। देही इलाकों में कल राशन की तकसीम अमल में आएगी। लेह और करगिल में आज इंतजामिया की जानिब से बाजारों में सैनिटाइजिंग की मुहिम चलाई गई। म्यूनिसिपल कमेटी की जानिब से बाजारों के अलावा अवामी मकामात और अस्पतालों में भी जरासीम कुश अद्वियात का छिड़काव किया गया। कोरोना वायरस से निपटने और इसे मजीद फैलने से रोकने के लिए इकदाम किया गया। लेह में फंसे गैर मकामी मजदूरों में भी इंतजामिया की जानिब से राशन तकसीम किया गया। तकरीबन 700 अफराद में अशिया ज़रूरियात तकसीम की गई। इस दौरान एडवाइजरी पर सख्ती से अमल किया गया। इंतजामिया जहां एक तरफ दावा कर रही कि लॉकडाउन में किसी को भी भूखा पेट नहीं सोने देंगे, वहीं कठुआ में यह दावा गलत साबित हो रहा है। यहां कई ऐसे गैर रियासती अफराद हैं जिनके यहां कई दिनों से चूल्हा नहीं जला है। लॉकडाउन की वजह से कठुआ में कई गैर रियासती अफराद फंसे हैं। ये अफराद कई सालों से यहां काम कर रहे थे। लॉकडाउन की वजह से इनको खाने पीने की अशिया फराहम नहीं हो पा रही हैं। इन लोगों ने इंतजामिया से अपील की या तो इनके खाने पीने का इंतजाम किया जाए या फिर इन्हें इनके आबाई इलाकों में पहुंचा दिया जाए। सख्त पाबंदियों के बावजूद भी आज जिला शोपिया के केलर इलाके में कायम जम्मू कश्मीर बैंक के बाहर काफी भीड़ देखने को मिली। लोगों ने इल्जाम लगाया कि J&K बैंक में काफी सुस्ती से काम चल रहा है, जिसकी वजह से भीड़ जमा हो गई। तहसीलदार ने कहा कि हम लगातार आवाम से अपील कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग को यकीनी बनाया जाए। तहसीलदार का यह भी कहना है कि वहां कोई भी पुलिस एहलकार मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से यह वाकया पेश आया। बाद में वहां पुलिस आई और भीड़ को कम किया गया। टनमर्ग में तमाम सड़कों, गलियों, बैंकों, सरकारी दफातर और दीगर मकामात पर जरासीम कुश अद्वियात का छिड़काव किया गया। म्यूनिसिपल कमेटी टनमर्ग के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मोहम्मद मतीन बाबा की निगरानी में यह कदम उठाया गया। लोगों से साफ सफाई का खास ख्याल रखने की अपील की गई है। लॉकडाउन की वजह से बच्चे मिड डे मील से इस्तेफादा नहीं कर पा रहे हैं। अब भदरवा इंतजामिया ने फैसला किया है कि स्टोर में बचा गंदुम और दीगर खाने पीने की अशिया बच्चों में तकसीम की जाएंगी। असातिज़ा बच्चों के घरों तक जाके गंदुम तकसीम करेंगे। पुंछ में आज 7वें रोज भी मुकम्मल बंद रहा। सड़कें सुनसान नजर आई और बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा। तमाम तिजारती मराकिज बंद रहे। लोग अपने घरों में ही क़याम पजीर रहे। सोशल डिस्टेंसिंग को यकीनी बनाने के लिए जिले के कई मकामात पर पुलिस ने नाके लगाए रखे। लॉकडाउन के दौरान मुख्तलिफ रियासतों से आए मजदूर जम्मू कश्मीर में बड़ी तादाद में फंसे हुए हैं। अखनूर की इंतजामिया ने मुख्तलिफ रियासतों के जरूरतमंद अफराद में खाना तकसीम किया। इस दौरान SDM खोड़ थाना इंचार्ज भी मौजूद रहे। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो अपने घरों तक ही महदूद रहें।
कुपवाड़ा जिले के हांगलंगेट हंदवाड़ा में आवारा कुत्तों की हड़बोंग ने पूरे इलाके में दहशत मचा दी है। मुख्तलिफ इलाकों में निस्फ दर्जन लोग कुत्तों के हमलों में जख्मी हो गए, जिनमें कई बच्चे भी शामिल हैं, जिन्हें कुत्तों के हमलों में बाल बाल बचाया गया। उधर वेलगाम तरतपुरा में भी आवारा कुत्तों ने हड़बोंग मचाई है, जिसके पेश नजर इलाकों में खौफ व हरास फैल गया है। तो चलिए इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। आदाब।